किसी ने गलत नहीं कहा है कि हर कोई झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। और टाइगर जयराम महतो ने हेमंत सोरेन सरकार को, जो कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार कही जाती है, उस सरकार को घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया, घुटने पर ला दिया, झुकने पर मजबूर कर दिया। और कहा जा रहा है कि जेएल का सिर्फ और सिर्फ एक विधायक है। तो ये स्थिति है, अगर जेल कैंप के 50 विधायक हो जाएंगे तो पूरी की पूरी झारखंड की तस्वीर बदल जाएगी। और आखिर पूरी कहानी क्या है, पूरी कहानी 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आप जरा ये वीडियो देखिए। जोहार झारखंड। अभी सूचना मिली, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग का गठन हो गया है। इसके लिए सबसे पहले पूरे राज्यवासियों को शुभकामनाएं। विधानसभा मानसून सत्र अभी 3-4 दिन पहले ही समाप्त हुआ है। 28 तारीख को मानसून सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प का विषय था, जिसमें मेरा विषय पुनर्वास आयोग और विस्थापन आयोग के गठन की मांग को लेकर था। विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन की मांग को लेकर यूं तो सालों से कई माननीय सदस्य विधानसभा के पटल पर मांग को उठाते रहे हैं, आवाज को बुलंद करते रहे हैं। लेकिन इस बार माननीय भू राजस्व मंत्री श्री दीपक बिरुवा जी से मेरी जो विस्थापन को लेकर जोरदार बहस हुई, पूरे राज्य ने देखा। और मैंने माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट कहा कि आप तिथि स्पष्ट बताइए कि विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन 15 दिनों में करेंगे, 45 दिनों में करेंगे, या 100 दिनों में करेंगे, या 150 दिनों में करेंगे। तो उस बहस के बाद जो बहस, जिसको मैंने पूरी ऊर्जा, आक्रामकता और गर्मजोशी के साथ अपने चिर परिचित अंदाज में रखने का काम किया था, और उस बहस के 5 दिनों के अंदर आज झारखंड कैबिनेट से अंतिम मोहर लगी। जो 25 वर्षों से मांग अधूरी पड़ी थी, विस्थापितों की मांग, विस्थापितों की आवाज, उस दिशा में सरकार ने पहल किया है। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय विभागीय मंत्री को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही पूरे राज्य के जनमानस को शुभकामनाएं कि चलिए अंततः इस राज्य को विस्थापन और पुनर्वास आयोग के गठन का शुभ समाचार मिला। रूट हल्का सा राज्यवासियों को शुभकामनाएं। और साथ ही प्रवासी मजदूरों को भी पैकेज दिया गया, विशेष पैकेज दिया गया, जो करोड़ों का पैकेज है। इस पर भी मैंने 3 बार विधानसभा में सवाल किया था, बहस किया था। एक बार बजट चर्चा परिचर्चा में, एक बार शून्यकाल के माध्यम से, और इस बार के सत्र में ध्यान आकर्षण के माध्यम से मैंने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं से हमेशा सरकार को रूबरू करवाया है। और उस पर मैं हमेशा अडिग रहा हूं, मैंने हमेशा जोरदार बहस किया है। तो कहीं ना कहीं, और मूल रूप से विधायक का काम यही होता है, सड़क बनाना। ये विभाग ये काम है, इसको डीसी भी करा सकते हैं, इसको अन्य पदाधिकारी भी करा सकते हैं। डीएनटी फंड से तो कहीं सीएसआर फंड से, तो कहीं टायर्ड तो कहीं अनटायर्ड फंड से ये काम हो सकते हैं। लेकिन विधायक का जो मूल काम होता है, विधेयक पर बहस करना, विधेयक पर चर्चा करना, विधेयक प्रेजेंट करना, या फिर विधेयक बनाने के लिए सरकार को बाध्य करना। तो कहीं ना कहीं सभी माननीय सदस्यों ने प्रयास किया था। लेकिन अंतिम मोहर 28 तारीख को मैंने एक जोरदार बुलंद आवाज के तौर पर रखा विधानसभा में। और इस बार का जो बहस था वो विशेष इसलिए था क्योंकि इससे पहले जब विस्थापन पे बहस हुआ है तो माननीय सदस्य को कहीं ना कहीं विभाग के मंत्री संतुष्ट करवा लेते थे, माननीय अध्यक्ष भी बीच में इंटरफेयर करते थे और उनको कहीं ना कहीं संतुष्ट करवा लेते थे। लेकिन इस बार मैं अडिग रहा, मैं जिद्दी बन के रहा कि नहीं माननीय मंत्री महोदय, इस पर किसी प्रकार से अब टाल मटोल नहीं होगा। विस्थापन के नाम पर लोग सिर पे माथे पे गोलियां खा रहे हैं, रोज लोग लाठियां डंडे खा रहे हैं, जेलों में भरे जा रहे हैं, तो इस पर अब कोई समझौता नहीं होगा। आप स्पष्ट कहें विस्थापन नीति कब बनाएंगे। और अंततः जैसा कि समाचार मिल रहा है, विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग का गठन किया जा चुका है। इसके लिए पुनः राज्यवासियों को शुभकामनाएं। आज के दिन
झारखंड प्रदेश के सभी विस्थापित, शोषित, पीड़ित लोग में एक खुशी का लहर है जी। और टाइगर जयराम महतो और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का पहली और बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि 25 साल के झारखंड में पहली बार विस्थापितों के दर्द को, विस्थापितों के न्याय को लेकर, विस्थापितों के हक अधिकार को लेकर के जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा लगातार संघर्ष कर रही थी कि भाई झारखंड राज्य के अंदर एक विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन होना चाहिए, जिसको लेकर के मानसून सत्र के अंतिम दिन यानी 28 अगस्त 2025 को डुमरी के माननीय विधायक आदरणीय जयराम महतो जी जोरदार सदन के अंदर बहस किया था जी। और बहस में बहुत सारे मंत्री से तू मैं हुआ, झगड़ा हुआ, समझाने का प्रयास किया जा रहा था। आप लोगों ने पूरा ट्रेंडिंग हुआ, वीडियो आप लोगों ने देखे, लेकिन जयराम महतो जिद में अड़ गए कि हम आज नहीं मानेंगे, हमको डेट चाहिए, हमको तारीख चाहिए। और उनके साथ पूरा झारखंड प्रदेश खड़ा था जी। उसके भले वो सदन के अंदर थे, लेकिन बाहर से पूरा झारखंड प्रदेश उनके समर्थन में खड़ा था। और अंततः आज जो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें झारखंड राज्य पुनर्वास और पुनर्गठन आयोग के जो कार्य हैं, जो नियमावली है, उसको मंजूरी दे दी गई है। और यह झारखंड के लिए बहुत बड़ी जीत है। आज का दिन खुशी का दिन है। इस कार्य के लिए वर्तमान झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री महोदय जी को, विभागीय मंत्री जी को और डुमरी विधायक जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में 25 साल के झारखंड में अगर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, युवाओं का रोजगार के साथ साथ अगर सबसे बड़ा अगर दर्द है तो वह विस्थापन का दर्द है। और यह दर्द चाहे वो छोटा नागपुर से लेकर, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर से दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करें से लेकर संथाल परगना प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल से लेकर पलामू प्रमंडल तक यह दर्द, आज झारखंड राज्य की बात करें तो लगभग 2.2 लाख एकड़ आसपास जमीन को कारखानों के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से, खनन के माध्यम से, चाहे जलाशय डैम के माध्यम से अधिग्रहण किया गया है, जिसमें संपूर्ण झारखंड प्रदेश के 5 प्रमंडल के लगभग 1,65,00,000 परिवार प्रभावित हैं। आज 1,65,00,000 परिवार विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं, वो मुआवजा का अधिकार का लड़ाई लड़ रहे हैं, वो नियोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और दर्द ऐसा था कि दर्द मांगने पर कोई सुनने वाला नहीं। कुछ दिन पहले देखे बोकारो बीएसएल में विस्थापित प्रेम महतो भाई का बीएसएफ जवान के द्वारा अपना हक अधिकार और नौकरी, हाँ सीआईएसएफ जवान के द्वारा जो है कि अपने हक अधिकार नौकरी मांगने पर जो है कि उनको लाठीचार्ज किया गया था। लाठीचार्ज इतना बेरहमी से किया गया था कि उनका मौत हो गया है। तो ये लगातार एक तो जमीन भी दे रहे हैं और हक अधिकार से भी वंचित हो रहे हैं। तो ये राज्य के लिए बहुत बड़ा माने गंभीर मामला, इससे बड़ा दर्द और राज्य के लिए हो नहीं सकता। जी देवेंद्र जी, ये सवाल था। आप लोग जब आंदोलन किया करते थे, जयराम महतो विधायक नहीं थे, तब से आप लोगों का मुद्दा था कि विस्थापित आयोग का जो है गठन किया जाए, नियोजन को लेकर जो है यहाँ पे हक अधिकार की बात करते थे। एक मुद्दा तो आप लोग का सॉर्ट आउट हो गया कि विस्थापित आयोग, अब चिन्हित कमेटी बनेगी, वहां पे लोगों को किस तरह से, किस बेसिस पर विस्थापितों का चयन किया जाएगा, ये एक प्रक्रिया होने का, जो गठन करने की जो प्रक्रियाएं थी वो जो है मंजूरी दे दी गई है सरकार से। तो कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं? बहुत सारे नेता मंत्री हैं, लेकिन जयराम महतो पहली बार इस तरह से मुद्दों के साथ अडिगता से बातों को रखने के बाद बहसबाजी भी हुई। मंत्री ने कहा 90 दिन तक कम से कम आगे जो सत्र चलेगा उससे पहले हम कर देंगे, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा ये आशा उम्मीद नहीं। देखिए क्या था ना कि पिछले कई सत्र के दौरान लगातार जो है कि एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में भी था, उनका वादा था, लेकिन वो डेट पे डेट, तारीख पे तारीख दे रहे थे और यहाँ के लोग हमेशा थके जा रहे थे। इसीलिए हम लोग ने जब एक दिन पूर्व लगातार हम सत्र के दौरान हम टाइगर जयराम महतो जी के साथ लंबे समय बिताए और 28 तारीख जिस दिन विस्थापन का बहस हुई, उस दिन टी शर्ट भी पहन करके गए थे टाइगर जयराम महतो जी कि कब तक सहेगा विस्थापित अत्याचार, शोषण, कब मिलेगा उनको अधिकार, झारखंड सरकार अपना वादा करो पूरा। इस तरीके से टी शर्ट पहन के गए थे। हम भी सदन में दिन भर थे उस दिन, क्योंकि उस दिन जो हम लोग 26 तारीख को जो विधानसभा घेराव किए थे, कई मामलों को लेकर के छात्र प्रतिनिधि मंडल का हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी हुई हम लोग का। लेकिन यह बहुत बड़ी जीत है और इसका पूरा संपूर्ण श्रेय हम पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते नहीं बोल रहे हैं, एकदम न्यूट्रल होकर के एक आम झारखंडी माटी का बेटा होने से हम सच बता रहे हैं। अगर इतना बड़ा झारखंडियों के लिए काम हुआ है, इतना बड़ा हम लोग का जीत हुआ है, तो इसमें टाइगर जयराम महतो जी का श्रेय सबसे ज्यादा जाता है। बहुत सारे नेता लोगों ने, अरे वो सिर्फ खाना पूर्ति करने से नहीं होता। सदन के अंदर आप दिखा दीजिए किसने क्या बहस किया, क्या मुख्यमंत्री लोग से सीधा टकराव किए, मुख्यमंत्री जो है विभागीय मंत्री से जो है कि सीधा साफ वहां अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष जी समझाते रह गए, लेकिन किसी का नहीं सुने और अपना बात को लेकर के तारीख लेकर के रहे। आज देख रहे क्यों नहीं करेंगे भाई,
विधायक जयराम जी क्यों नहीं करेंगे? आज अभी देखिए सिल्ली का बाबूलाल बेदिया आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम काम करने गए थे प्रवासी मजदूर को लेकर के, और उनका पीछे विगत 27 तारीख को उनका निधन हो गया। 7 दिन बीत गया, आज उसका डेड बॉडी कंपनी में पड़ा हुआ है। आज पीड़ित परिवार से कंपनी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज 7 दिनों से उनके परिजन पे चूल्हा नहीं जला है, पानी अन्न तक नहीं घुसा है शरीर में, रो रो के आंसू बहा रहे हैं। 17 दिन पहले महिलोंग निवासी लालजीत महतो जो मुंबई प्रवासी मजदूर के रूप में काम करने गए थे कंपनी, आज उनका वहां पे देहांत हो गया। मृत्यु का कारण पता नहीं चला, डेड बॉडी घर तक नहीं पहुंचा, और अंततः इतना दुर्भाग्य कि अंतिम संस्कार उसका एक सांकेतिक रूप से पुतला बना करके उसका अंतिम दाह संस्कार किया गया। तो आज सबसे बड़ा सवाल कि 40% खनिज संपदा हमारा झारखंड में, आज हमारा झारखंड से जो है कि सबसे ज्यादा देश को राजस्व मिल रहा है, और इस झारखंड के लोग आज सबसे ज्यादा संख्या पे, जिस राज्य का आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, चाहे गुजरात का देखिए, महाराष्ट्र का देखिए, आंध्र प्रदेश का देखिए, तमिलनाडु का देखिए, महाराष्ट्र का देखिए, अगर सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर अगर वहां जाकर के काम कर रहे हैं तो झारखंड के मजदूर हैं। इसका जीता जागता उदाहरण जो है कि वो कोरोना काल में जब आए तो मजदूर वापस तो आपको देखने को मिला था। तो यह नीति का बात था, तो इसीलिए हम बहुत संघर्ष अच्छा, के बाद ये नीति को मंजूरी देने के बाद क्या विस्थापितों का मुद्दा खत्म हो जाएगा? देखिए, लगता है आप लोग बात को रख के उसको मंजूरी दिला दिए, लेकिन ये हमारी पहली जीत है। हाँ। लेकिन जो जिस नियमावली के तहत जो यहाँ जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, उनको पुनर्वास करने की बात है, उनको उचित मुआवजा की बात है। आपको बता रहे हैं कि आदमी देख देख करके मुआवजा दिया जाता है। अगर आप सफेद पोस्ट है, राजनेता, आपका ऊंची पहुंच है, तो आपके जमीन का, अपने मकान का मुआवजा का दर ज्यादा होगा। आप गरीब है, आपका ऊपर पहुंच नहीं है, आपकी पहचान नहीं है, आपका पैरवी नहीं है, तो उसी कंपनी के द्वारा यदि जमीन अधिग्रहण का आपका दर, मूल्य दर कम किया जाता है। तो हमारा तो आज पहली जीत है कि हम लगातार स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति, हम एक सांस पे हर बात बोले हैं। तो आज पुनर्वास और विस्थापन का कार्य और नियमावली को लेकर के उनका आयोग का गठन किया गया है। यह गठन होना हमारा पहली जीत है। यह 25 साल के झारखंड के इतिहास में पहली बार हो रहा है। लेकिन जिस उद्देश्य सालों में कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया गया था, आज हम लोग जेल कैंप टाइगर जयराम महतो जी के प्रयास से, हम लोग के सबके सहयोग से पहली बार विस्थापितों के दर से, आपको बता दें, मेरे फोन आ रहा है, बड़का गांव क्षेत्र से फोन आ रहा है, मांडू क्षेत्र से फोन आ रहा है, चांडिल क्षेत्र से फोन आ रहा है, बोकारो, धनबाद, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल, हर जगह से फोन आ रहा है। बड़ी खुश नजर आ रहे हैं, खुश नजर के आंसू भरे, बाप रे बाप बोल रहे हैं कि हम लोग का कोई सुनने वाला। हम एनटीपीसी कुछ दिन पहले गए हुए थे, बताइए, अगर स्कूल को भी धसा दिया जा रहा है, गाँव को उजाड़ दिया जा रहा है यहाँ खनन के मामले पर, तो वहां के एकदम खत्म होगा। नियमावली होगा, मान के चलिए कि आप 2 लाख 3 लाख दे दीजिएगा और जमीन ले लीजिएगा, कहीं उसको जमीन उपलब्ध नहीं कराइएगा, तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख में क्या आसमान पे आप एक घर बना के खड़ा करिएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर आप जमीन 1 इंच भी ले रहे हैं तो आपको 1 इंच जमीन का बदले जमीन देना होगा। आप अगर जमीन ले रहे हैं, अगर आप पूंजी लगा रहे हैं, तो जमीन और पूंजी लगाने वाला का हिस्सेदार बराबर होना चाहिए। हम लोग का लड़ाई ये है। तो अभी सबको पुनर्वास करना होगा, तभी चाहे उद्योग लगाना हो, जलाशय करना हो, डैम बनाना हो, चाहे माइनिंग करना हो, खनन करना हो, जो भी करना हो, अगर जितना आप जमीन ले रहे हैं उतना जमीन देना होगा। आप पैसा लेकर के जमीन लीजिएगा, आसमान में घर नहीं होगा, आसमान में खेती बाड़ी नहीं होगा। पहला चीज। दूसरी चीज, अगर कंपनी पूंजी लगा रही है और हम जमीन लगा रहे हैं, तो जमीनदाता और पूंजीदाता का हिस्सेदारी भी बराबर। क्या आपको भी लगता है कि जिस दिन जेल कैंप के 25-50 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंच जाएंगे, उस दिन झारखंड की तस्वीर बदल जाएगी? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।